ओके गाइस, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और आप लोगों के साथ इसके आंसर्स जो है वो डिस्कस कर रहा हूं जी। अच्छा जी, सबसे पहले वो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वो हमें कह रहा है द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन वो हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइड जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और जो एल्यूमिनियम बनता है वो भी किस फॉर्म में बनता है, लिक्विड फॉर्म में। तो दोनों की फॉर्म लिक्विड लिक्विड होगी, तो ए दैट वुड बी योर आंसर। यू गॉट इट? सर जी जी बोलिए बेटे। सर आप तारों को अंदर एंटर कर दें क्लास में। जी जी मैं कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो ए हो गया। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो हमें कह रहा है कि विच पेयर ऑफ सब्सटेंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में याद करो, मैंने बताया था कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड किधर आ रहा है जी? सी में आ रहा है, तो ये सी आपका आंसर है जी। यू गॉट इट? अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, iron pipes corrode rapidly when exposed to sea water. Which metal when attached to the iron would not offer protection against corrosion? यानी कौन, वो कह रहा है would not offer, उसके नॉट लिखा हुआ है। ये कौन सी चीज उसको जंग लगने से नहीं बचाएगी? तो आयरन से कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल होगी। रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन से नीचे कोई होगी, तो आयरन से ऊपर वाली तो सारी बचा लेंगी, एल्यूमिनियम भी बचा लेगी, मैग्नीशियम भी बचा लेगी, जिंक भी बचा लेगी, कॉपर नहीं बचाएगी। बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड आयरन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, कार्बन एंड आयरन। ये तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बता दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम के नीचे कार्बन होती है, ठीक है, और आयरन जो है वो उसके नीचे मौजूद होता है जी। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम पीछे चले जाओ, कुछ क्या हो सकता है। नजर आ जाएगा वहां से तुम्हें? चलो उनके साथ देखो, हरमैन वगैरह के साथ। आदिया नजर आ रहा है तुम्हें? जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से जरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन वो कह रहा है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस using the raw materials hematite, coke and limestone. Which substance undergoes thermal decomposition? कौन? जी जी बेटे, एडमिट कर लो। लो सर, मैं हाजिर सर। बट जी कोई और हुक्म? नहीं हुक्म कर बट। अच्छा जी, तो विच सब्सटेंस अंडरगोज थर्मल डीकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया था कि जो लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हीट करते हैं तो उससे क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थर्मली डीकम्पोज होता है जी, लाइमस्टोन होता है। ए दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि विच गैस इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। कौन सी गैस नहीं बनती? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, ऑक्सीजन भी बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनती। तो डी दैट इज योर आंसर। ये अगला तो रस्ट वाला है, ये तो आप लोगों को आता है, इसको मैं नहीं करवा रहा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज करेक्ट। ठीक है जी, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग इट्स ऑक्साइड विद कार्बन। कार्बन के साथ नहीं करते इसको, इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड वाले तरीके से करते हैं।
अगला देखें, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड इज कलेक्टेड एट द एनोड। ठीक है जी, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज मेरे प्यारे बच्चों +3 होता है, तो ये कैथोड की तरफ मूव करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड डायरेक्ट करंट। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड नहीं होते, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। मोल्टन क्रायोलाइट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मैंने आपको कल बताया था कि क्रायोलाइट एक इंप्योरिटी होती है जो कि सॉल्वेंट का काम करती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर लेती है जी। यू गॉट इट। अगला देखें जी, 3 टाइप्स ऑफ द स्टील हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। स्टील 2 ब्रिटल है, तो ब्रिटल कौन सी होती है? हाई कार्बन स्टील जो होता है वो ब्रिटल होता है नॉर्मली, तो इसका मतलब है स्टील 2 आपका ब्रिटल होगा, तो हाई कार्बन स्टील ब्रिटल है, तो ये सी आंसर ही आ रहा है जी। रेजिस्टेंट टू क्रोजन आपको पता है स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है जी। और माइल्ड स्टील जो है वो इजिली शेप, यानी उसको मोड़ सकते हैं, बाद में वो टूटता है जाके। जहन नजर आ रहा है तुम्हें कि नहीं? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जी, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और hematite by a reduction process in the blast furnace। ठीक है जी, which equation for reaction in the blast furnace shows the formation of a reducing agent। reducing agent आपके दो होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखें कहां पे बन रहा है, ये सी में बन रहा है, तो सी दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दिमाग लगाना है, बाकी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। अगला देखें, द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन यूजिंग अ ब्लास्ट फर्नेस विच रिएक्शन जनरेट्स हीट। हीट कहां से जनरेट होती है? जब कार्बन कोयला बर्न करता है जी। तो कोयला कहां पे बर्न कर रहा है जी? सी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, अगली चीज देखें जी। अगला क्वेश्चन है, विच इक्वेशन इन द ब्लास्ट फर्नेस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे जो है वो नहीं हो रहा, तो ये तो टूट रहा है, ये तो डीकंपोजिशन हो रही है, तो इसमें ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम के सेम है जी, तो इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगले सारे रिडॉक्स रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन ये अकेले अकेले हैं, तो ये ऑक्सीजन गेन हो गई है। अगलों में भी देखें ऑक्सीजन गेन हो रही है, इसमें भी देखें कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन हैं, वो वाला आपका जो है वो नहीं है जी। अच्छा जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 20, मैं बीच बीच में से जल्दी जल्दी से करवा रहा हूं जरा। विच रिएक्शन अक्रिंग द ब्लास्ट फर्नेस इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे बच्चों के जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत ये एसिडिक है, जब ये मिलते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है जिसको स्लैग कहते हैं, और स्लैग जो है ये आपका रोड मेकिंग में जो है वो इस्तेमाल होता है जी। तो इसके बारे में पूरी तफसील ये आपके ग्रुप के अंदर ये पढ़े हुए हैं, ये जो मेटल्स वाला